के बीच में आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते, छोड़ देते पढ़ाई को, बीच में गैप आ जाता है 2-3 दिन। फिर क्या सोचते कि फिर मैं कुछ मोटिवेशन तलाशूंगा, किसी की वीडियो देखूंगा, किसी की कुछ। एक चीज मैं बताऊं, ये लोग जो जितने भी मोटिवेशन देने वाले हैं, मैं हूं कोई भी हो, ये मोटिवेशन कब देते हैं? जब ये जिंदगी में कुछ कर लेते हैं, कुछ एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो थोड़े बहुत फ्री रहते हैं। फिर फ्री होने के बाद में अपने जीवन का जो सार होता है उसे कभी कभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताने लगते हैं। गुजरे वो भी उसी रास्ते से, हमारे भी ऐसे शेड्यूल टूटा था। इस चीज को ठीक करने का एक ही रास्ता है। एक चीज सोच लो, सूरज उगता है, किसी के बलबूते नहीं उगता, खुद उगता है, अपने दम पर उगता है और पूरे सौर मंडल को ऊर्जा देता है। पूरे सौर मंडल हो, पृथ्वी हो, ऊर्जा के एकमात्र स्रोत वही है। आपको तो सोचना होगा, मैं आत्मनिर्भर हूं, अपने पैरों पे खड़ा हूं। ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये मेरे माता पिता को सर को गर्व से ऊंचा करेगा। तुम्हें जब वो, जिस दिन तुम्हारा वो डिस्ट्रैक्शन हो, जब तुम छूटने वाले हो, तुम्हें वह एक ऐसी सोच चाहिए होगी जो तुम्हें उस दिन छूटने ना दे। जैसे मैं आपसे कहता हूं, सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी का फूल सबने सुना होगा। उसने क्या कर रखा है जीवन में? सूरजमुखी का सीन मुझे सबसे बढ़िया लगता है। सूरज के साथ उगता है, जैसे 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 सूरज चलता रहता है, वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तुम्हें भी जैसे मान लो हमने एक टाइम टेबल बनाया, वो एक टाइम टेबल, हम उसी टाइम टेबल पे आ रहे हैं ना, आप भी आ जाओ। लग रहा है ना सामने भाई दूसरा व्यक्ति भी तो उसी टाइम टेबल पे आ रहा है। आपको 15 दिन हमारे साथ उस टाइम टेबल को बस फॉलो करना होगा। हम 9 बजे आए, आप 9 बजे आए, एक टाइम टेबल बना के 15 दिन। आपको लगेगा ना यार अभी तो सर भी आ गए, मुझे भी जाना है। होता है ना, स्कूल की घंटी बजती थी, आप सब चले जाते थे, वैसे ही 15 दिन में आदत बन जाएगी। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपको टाइम टेबल में बांध पाए। उसके लिए उनको मेरा सतत नमन। सर मेरा नाम अजय कुमार है और सर मैं कासगंज जिले से हूँ। क्या है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम जैसे दीपावली, होली जब भी घर जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन होता है रिश्तेदार लोगों का या मोहल्ला पड़ोस वालों का कि बेटा क्या कर रहे हो अभी। तो हमारा कहना होता है कि सर अभी ही हूँ। तो मेरा ये था कि घर गए तो पड़ोस वाले बोले कि मेरे पिताजी फ्रूट का काम है उनका, दिल्ली में मतलब रिक्शा चलाते हैं। तो बोल रहे कब तक ये मतलब तुम तैयारी करोगे और पिताजी को कब तक ऐसे क्या कराओगे। तो सर मैं उनको जवाब क्या दूं सर, मेरा एक आपसे ये। बच्चा मैं आपको वो बताऊं, उनसे तो जो ये ऐसे नेगेटिव लोग हैं, जो आपके आसपास इस तरह के लोग हैं, उन्हें तो आप अवॉइड करो। उन्हें केवल नमस्ते कहो, उन्हें जवाब ही मत दो कोई। तुम सारा कम्युनिकेशन अपने घर वालों से रखो और वो जो बात बोल रहे हैं उसे सीने में रखो। जैसे जितनी बार बोले, हर दिन उतनी पढ़ाई को एक्स्ट्रा बढ़ा दो, हर दिन उतनी पढ़ाई को, उतने जुनून को एक्स्ट्रा, हर दिन उसके नाम लेके कि आज तेरे नाम का रिवीजन है, तेरे नाम का रिवीजन। अगली बार जाओगे ना और सर ऐसे लेके जाओगे, बोले देखो जी अंकल जी नमस्ते। और सर आपकी वजह से जो हिंदी की क्लास, मेरा जो यूपी फॉरेस्ट का पेपर हुआ था उसमें बहुत अच्छे नंबर है और मुझे यहाँ तक लगता है कि मेरे 151 नंबर हैं। उसमें मैं पूछना चाहूँगा मैं मेरिट में आऊँगा नहीं आऊँगा सर? मेरिट में टॉप में आओगे इतने नंबर लेने के बाद में। बस फॉरेस्ट गार्ड वाले ना? जी सर। बढ़िया बढ़िया, बस उसमें हिंदी में मेरे 78 नंबर है सर। बहुत जबरदस्त, पक्का आएगा। आप उसका फिजिकल वगैरह की तैयारी अच्छी रखो। कासगंज से मेरे भाई ने सवाल पूछा, कुछ मैं कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब घर जाते हैं तो पहले तो मन नहीं होता घर जाने का, क्योंकि रिश्तेदार बहुत सारे गांव के लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मेरा मानना यह है कि जो रिश्तेदार पूछते हैं या गांव के लोग जो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, वो इसलिए नहीं पूछते कि आप उनको बता दो कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वो इसलिए पूछते कि कहीं हो तो नहीं गया इसका सिलेक्शन। वो हमेशा ये चाहते हैं कि इसका सिलेक्शन ना हो जाए। तो पहले तो विद्यार्थी होना अपने आप में बड़ी बात है, और ऊपर से कंपटीशन, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना उससे और बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है कि जितने लोग हमारी जीत चाहते हैं उससे ज़्यादा लोग हमारी हार चाहते हैं, हमें मतलब हारते देखना चाहते हैं। तो एक मोटिवेशन अपने साथ हमेशा लिए रखो। एक तो वो है जो माता पिता हैं कि जो हमेशा आपकी तरफ देख रहे हैं कि किस दिन सिलेक्शन होगा, और उनसे ज़्यादा वो हैं जो ये देख रहे हैं कि मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो इसका और कब ये वापस खाली हाथ लौटेगा घर पे।
तो दो तरह के लोग होते हैं वहां पे, बस एक ही है कि माझी तेरे शहर में, माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो जितने लोग तुम्हारी जीत चाहते हैं उससे ज्यादा हार चाहने वाले लोग हैं, और दोनों ही मोटिवेशन का काम करते हैं। जो आपको जीतते देखना चाहते हैं वो भी प्रेरणा है, और जो आपको हारते देखना चाहते हैं वो उससे भी बड़ी प्रेरणा है। उनको हराना है आपने, और उनको दिखाना है कि जो तुम चाहते थे वो नहीं हुआ, और हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। उसके नाम का रिवीजन शुरू कर दो एक बार। मेरा नाम अनुराधा है और मैं एग्जामपुर और एग्जामपुर की सारी टीम को दिल से नमन करती हूँ। मेरा सवाल है प्रीति मैम से। नमस्ते मैम, मैं अनुराधा हूँ। मैम, मैं जब भी देखती हूँ आपका वीडियो, आप इतनी स्माइल के साथ, इतने मोटिवेशन के साथ। देखो, करना तो है सारी चीजें ना। जब आप खुश होके कोई काम करते हो ना तो वो और अच्छा हो जाता है ना। और एक पॉजिटिविटी आती है। देखो, कहते हैं ना एक ऑरा होता है। जैसे आपकी वजह से रिलेटिव की बात हो रही थी, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो घर में आते हैं तो मजा आ जाता है, अरे चलो वो आए, जाके बैठ जाते हैं उनके पास। और कुछ ऐसे होते हैं कि हम दुबक जाते हैं कि अरे वो आ गए, चलो हट जाओ यहाँ से। तो ना एक ऑरा आ जाता है आपके पास। अगर आप हमेशा स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, तो कोई अगर नेगेटिव चीज आ भी रही है ना तो वो पलट के चली जाती है। ठीक है, आपने बोला ना कि मैं कभी तो काम तो करना पड़ता है ना थोड़ा। जब मैं घर में काम करते करते थक जाती हूँ तो मैं आपका वीडियो खोल के बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो देखो, पता है, मैं सबसे सही बताती हूँ। देखो, सबको टेंशन होती है ना, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लगता है कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे जो भी आपको अच्छा लगे, चाय पीना अच्छा लगता है चाय पी लो, ठीक है, गाना सुनना अच्छा लगता है गाना सुन लो। अपने आप को ना टाइम देना बहुत जरूरी है। आप एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से सोच रहे हो केवल 18 घंटे पढ़ेंगे। अब आप पढ़ रहे हो, उसमें दिमाग पढ़ाई में भी नहीं लग रहा, और आपको लग रहा है अरे यार मेरा दोस्त तो वहां पे गया है, कुछ खा रहा है पी रहा है, वो थोड़ा घूमने चला गया, तो फिर वो पढ़ाई नहीं, वो बोझ लगनी स्टार्ट हो जाती है और वहां पे बोरियत आ जाती है। आप 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ो। आपका मन कर रहा है बाहर टहलने चले जाओ, आपका मन कर रहा है छत पे चले जाओ, आधे घंटे टीवी देख लो। हर एक काम बहुत जरूरी है। तो फिर जब ये रूटीन बन जाएगा ना तो फिर बोरिंग ही नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं अपने ऊपर इतना अत्याचार कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ। और अपने आप को कभी बेचारा महसूस मत होने देना, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को बेचारा महसूस कर लिया कि हाय मैंने अपने ऊपर कितनी ज्यादा मतलब जिल्लत कर रखी है, मेरी जिंदगी बहुत ऐसी हो रखी है, तो उस टाइम आप खुद से ही हार गए। फिर तो आप दुनिया से जीतोगे कैसे? सीढ़ियाँ तो उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ तो उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है। अपनी तो मंजिल आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि सर जो हमारे मेरिट और हमारे रिजल्ट में जो 3-4 अंकों का गैप आ जाता है, जो तैयारियां करते हैं जो कमियां हो जाती हैं सर, उन कमियों को कैसे पकड़ के वो 3-4 नंबर का गैप हम भरें? उसका तो एक ही है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में टेस्ट सीरीज, वो जो 3-4 नंबर का गैप है ना वो आपको टेस्ट सीरीज ही दूर करेगी। एक जो आजकल पेपर में परेशानी हो रही है ना गांव देहात के बच्चे को, ऑनलाइन पेपर में, जैसे मैं एसएससी जीडी की बात करूं, 80 क्वेश्चन हो गए 60 मिनट हो गई, 80 क्वेश्चन हो गए 60 मिनट हो गई। आप मोबाइल पे लगाओगे टेस्ट सीरीज या आप ऑफलाइन, 80% आप पैसे ऑफलाइन लगाएंगे, मोबाइल पे 2 या 3। अगर आप अभी से सोचो कि 15 दिन में, 1 महीने में मुझे 2 पेपर कंप्यूटर पे लगाने हैं, तो वो जो आपके अंदर एक हवा है कि कंप्यूटर पे पेपर कैसे लगेगा, क्योंकि वहां पे तो आपको कंप्यूटर पे करना होता है, स्क्रीन पे करना होता है, वहां से आपको एकदम 1-2 नंबर का जरूर फायदा होगा। टेस्ट सीरीज रेगुलर लगाओगे, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें आप अटक रहे होंगे, वो आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में गलत आए तो उनको ठीक करोगे। बस इतना कर लो, वो 2-3 नंबर का गैप भर लोगे। बस एक बात और सर, मोहित सर को बुला दीजिए, उनसे एक बार नाम बुलवा दीजिए मेरा। मोहित सर, मैथ वाले मोहित सर। 2 दूनी 4। मोहित सर, आप आदर प्रणाम। प्रणाम सभी को। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था।
पहली बात तो ये कि मैं आप सभी से मिलना चाहता था और बातें करना चाहता था। बहुत देर से देख रहा था सभी को, सबकी बहुत सारी समस्याएं हैं। इससे पहले ये मीटअप जो हमारा हुआ था प्रयागराज हुआ था, और प्रयागराज में जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने बोला था कि यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आ रही है, यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो गर्दा उड़ा देंगे। उसी तरीके से इस बार भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कांस्टेबल के लिए बहुत सारे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला, उसने मुझे कहा सर आपको क्या लगता है वैकेंसी आ सकती है कि नहीं आ सकती, पढ़ना छोड़ दे या क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ें थी और उसने कहा कि मैंने किसी को वादा किया है। मैंने कहा कि वादा किससे किया है। मुझे लगा कि अपने माँ बाप से कहा होगा कि इस बार नौकरी लेंगे। तो उसकी कहानी कुछ अलग थी। उसने कहा सर ये 10वीं की बात है। मैंने कहा 10वीं की बात, कह रहे कि मेरे साथ में एक मेरी दोस्त है, मित्री है, और उसके घर वाले कहते हैं कि लड़का जिम्मेदार होना चाहिए, नौकरी वाला होना चाहिए। तो मैंने उसे वादा किया कि मैं नौकरी पाऊंगा और उसके बाद मैं तेरे पापा से बात करूंगा। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि सर क्या वैकेंसी आ पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है उसकी वैकेंसी आ रही है, उसके रिश्ते आने शुरू हो चुके हैं। और इसी के चलते उस बच्चे का मेरे को कॉल आया जब पहली बार जब यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी थी, और उस बच्चे ने कहा कि सर ये बता दीजिए एग्जाम अब इस दिसंबर में हो जाएगा क्योंकि शादी उसकी नवंबर में है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे वादे अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, साथियों के लिए, अपने होने वाले और होने वाली के लिए किए होंगे। तो उनके लिए कुछ लाइनें मैं जो खुद से लिखी है सुनाना चाहूंगा आप सभी को, और अगर आपको अच्छा लगे दिल से सुनिएगा जरूर। सब कहते हैं मैं तेरे लायक नहीं, ये वो लड़का उस लड़की से कहता है जो उस लड़की के जानने वाले हैं, घर वाले हैं, वो कहते हैं कि इस लड़के से कुछ हो नहीं पाएगा। तो लड़का कहता है सब कहते हैं मैं तेरे लायक नहीं, मैं क्या चीज हूं एक दिन सबको दिखाऊंगा। सब कहते हैं मैं तेरे काबिल नहीं, मैं क्या चीज हूं एक दिन सबको दिखाऊंगा। माना आज हंसते हैं सब मुझ पे, ऐसा नाम कमाऊंगा। सपने देखे हैं जो तेरे, उन्हें सच में कर दिखलाऊंगा। सपने देखे हैं जो तेरे, उन्हें सच कर मैं दिखलाऊंगा। न जाने कितनी रातों को उठ उठ कर मैं रोया हूं, न जाने कितनी रातों को उठ उठ कर मैं रोया हूं। और ये सब कहते तुझसे ना हो पाएगा, सब कहते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा। अगर मर मिटना भी पड़ा इस बार मुझे, तो मर मिट के मैं दिखलाऊंगा। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, होंगे तेरे लाखों चाहने वाले, होंगे तेरे लाखों चाहने वाले, पर मुझ जैसा दीवाना ना हो पाएगा। अरे ये मुझे क्या रोकेंगे, अरे ये मुझे क्या रोकेंगे। ऐसा नाम कमाऊंगा, मर मिटना भी पड़ा अगर इस बार तो मैं मर मिट के दिखलाऊंगा। पागल सा दीवाना तेरा, दुनिया से लड़ जाऊंगा। अगर मर मिटना भी पड़ा इस बार तो मर मिट के दिखलाऊंगा। ए वर्दी मैं तुझे इस बार अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ए वर्दी इस बार तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। जय एग्जाम्पल, जय एग्जाम्पल। तो एक वर्दी बैच हमारा चल रहा है, और इससे पहले मैंने प्रयागराज वालों से वादा किया था यूपीएसआई में डंका बजाने के बाद इस बार कांस्टेबल में डंका बजाने आया हूं, और सबको वर्दी दिला कर रहूंगा, सबको वर्दी दिला कर रहूंगा। वैकेंसी का इंतजार है, मैं कहता हूं पोजीशन फंसा कर दिखाऊंगा। चीतों की संख्या कम होती जा रही है, वो इस तरह हमारे हैं जो संभाले हुए। फिर मैंने प्राइवेट जॉब करी एज ए लैब असिस्टेंट केमिकल फैक्ट्री, और फिर उसके बाद मैंने क्लर्क की जॉब भी करी, और फिर मैंने हैदराबाद भी गया, वहाँ जाके फिर मैं हम सब लोग जब 2-3 साल बीटेक करने के बाद कर लेते हैं,
फिर हैदराबाद ही जाते हैं, कॉमन है। तो हैदराबाद में एज ए हेल्पर जॉब करी मैंने 1 साल, और फिर उसके बाद मैं ऑपरेटर बना फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में। फिर वहाँ भी मैंने 2 साल जॉब करी, हरियाणा में आके। और फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया 2020 में। जब 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करें। फिर मैं समझ नहीं आ रहा क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। फिर आपका देखा चैनल एग्जामपुर, विवेक सर, आपके अंदर सर इतना जुनून था कि मतलब हम लोग रोक ही नहीं पाए अपने आप को। फिर मैंने बैच ले लिया परिवर्तन 2.0, हो गया परिवर्तन। और सर बस आप ही लोग की दुआ है और बस भगवान की कृपा है सर। आज यूपीएसआई 2021 सिलेक्टेड हूँ। भाई वाह, अभी भी पहली LIU वेरिफिकेशन हुआ है मेरा। बहुत बहुत खुश रहिए, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष। बहुत अच्छा, आप नाम कमाए आगे पुलिस में जाकर, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा, दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। नबील कन्नौज साहब का स्वागत करता हूँ। सर पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यूपीएसआई में हम लोग के लिए बहुत सारा संघर्ष किया। मतलब इतना कोई नहीं कर सकता जितना आपने किया। बस आपसे एक सवाल है कि मैंने हाल फिलहाल में यूपी लेखपाल का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे 83 मार्क्स हैं। 83? जी सर, अच्छे मार्क्स। और सर सुनने में आ रहा है कि यूपीएससी में जो डाटा दी इसमें 15,000 अभ्यर्थी जो हैं वो नकल वाले हैं। सर इसमें आपने कोई रिएक्शन खास नहीं दिया। और इसमें ईमानदारी की बात बताऊंगा, जब आप एक रात थाने रह आते हैं ना, फिर आप सुनने में चले जाते हैं, फिर आप अनरिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन देखो, 2 तरह की चीजें होती है। एक सामने गला फाड़ फाड़ के कर दूंगा, सरकार कहती कुछ नहीं करेगा, एक रात और बिठा लेंगे। इसलिए बैकग्राउंड की चीजें, मैं 15,000 की भर्ती के बारे में 2 चीजें बताऊं। पहली चीज कि जो 15,000 का आंकड़ा है जो STF ने दिया है, आयोग ये कह रहा है कि 15,000 को निकाल कर वो मेरिट लगाएगा, इसलिए वो रिजल्ट में भी देरी कर रहा है। पहली चीज, हम उसका वेट कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं लेखपाल का, आप में से किस किस ने मुख्य परीक्षा दी? लेखपाल काफी बच्चे हैं। पेपर उतना इजी भी नहीं था, उतना हार्ड भी नहीं था। 83-85 मार्क्स आपके आए। आपको याद हो कि जब हमने कट ऑफ निकाली थी वो भी इसी की थी, यही थी, ये मार्क्स थे। यदि कोई व्यक्ति 95, 96, 97 पाता है, इसका मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ हुई है। एक बार रिजल्ट के बाद में, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, STF को पता है, तो सरकार से ना आपकी एक लिमिट है जहां तक आप लड़ सकते हो। वो तो हम अपने सब कुछ दांव पे लगाते लड़ते ईमानदारी से। वो जिस दिन चाहे ऐसे पर्दा डाल दे, हमें से कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नथिंग, कुछ नहीं है। तो हम जितनी है ना बच्चा, उतना कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि कोशिश कामयाब भी होगी। आप भी वही हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। और आपका तो खैर अगर इसमें रिजल्ट आएगा, पक्का होना निश्चित है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, इसमें कोई ऐसा आपको बात को कोई प्रोसेस है ही नहीं। सर खुश रहो सर, आप ही से सर मैथ सीखा है सर। बहुत अच्छी बात। सर एक अभी आपकी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं सर, तो उसमें सर एक ही सवाल गलत होता है सर, मुश्किल से सर। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, जो गलती हो रही है उसे सुधार करिए। जी जी यही हम लोग हमेशा आपसे बताते हैं। अब देखिए, जैसे आप प्रैक्टिस लगाते हो, आपको क्या करना है, जो सवाल आप बार बार बना ले रहे हैं उसको छोड़ते जाइए, जिसमें गड़बड़ी हो रही है उसको आप एक अलग कॉपी में नोट करते हुए चलें और उसी का रिवीजन करें। जी सर, उसका स्क्रीनशॉट लेके अलग रख लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, ये धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू। और सर, हाँ, अब बताइए आप। सर मैं तो ये बोल रहा था, ये जो भी हमारा खर्चा होता है एडजस्ट जो है हमारे पिताजी करते हैं। वो हमारे पिता का मतलब जो है ना, हमारे रिश्तेदार बड़ा, हम जो है अपने रिश्तेदारों से बड़ा परेशान है। मतलब अगर हम कमरे पे पढ़ रहे हैं बैठ के और उनका कॉल आता है, तो यही आप ये कह रहे हैं कि रिश्तेदार आपको डिस्टर्ब करते हैं? रिश्तेदारों को कॉल आता है और कहते हैं कि सो रहे हो क्या? सो रहे हो आज? सर मैं अगर 3 बजे दिन के 3 बजे पढ़ रहा हूँ, मैथ लगा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अगर उनका कॉल आता तो सीधा पहले ही पूछते हैं सो रहे होगे? घर पे तो नहीं, किसी का डर तो है नहीं, तो सिर्फ सोना है और कुछ है ही नहीं। अगर हम ये कौन सा मामा, फूफा, बुआ, कौन सा? मेरा सर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक रिश्तेदार ऐसा नहीं जो मुझे प्रमोट कर रहा हूँ, सब ऐसा करते हैं तो पीछे खींच लो,
अपने लड़कों से कोई कुछ नहीं कहता, दूसरे वाला क्या कर रहा है उससे सबको मतलब है बस। इसका एक इलाज अगर तुम प्रैक्टिकल इलाज कर दो तो बिल्कुल करूंगा सर, मैं बहुत परेशान हूँ। व्हाट्सएप चलाते हो? बिल्कुल। आज जाके ना स्टेटस में लगा दो, रिश्तेदारों तुम्हारी ऐसी गम तैसी। मैं बता सर भी कॉल कर दिए इधर, मतलब ऐसे बढ़िया से बोला सबको बता रहा हूँ, अगर एक कॉल मेरे पास आ गई तुम्हारा नंबर लगा दूंगा मैं और अगला स्टेटस भयंकर लगेगा तुम्हारा नाम लिख के। सर मैं अगर उनका कोई सा चाहे तो बता देना। मैं उनका कॉल रिसीव नहीं करूं तो पापा के पास कॉल आता है, बोलते हैं पता नहीं कहाँ बिजी रहता है, वो तो कॉल ही नहीं उठाता। पापा मेरे पास करते हैं तो वो कहते हैं अरे पूरा दिन 24 घंटे होते हैं, कुछ तो टाइम दे दिया करो। अब मैं उनसे कहता हूँ, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं कुछ, अरे कब होगा कैसे होगा, अरे कर रहा हूँ ना, तुम थोड़ी ना एडजस्ट कर रहे हो, पिताजी कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं वैसे। ये चीज ना तुम्हें उन्हें तुम मुंह पे नहीं बता सकते थोड़ा सा, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों को रेस्पेक्ट ये सब हमारे संस्कारों में होता है। स्टेटस में लगा के दिखा दो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, आज ही लगा दो, कल से कोई कॉल नहीं आएगी, ईमानदारी से बता रहा हूँ। प्रॉब्लम तो ये ना सर, मैं स्टेटस लगाता हूँ तो पापा एक बार लगाता, पापा कहते हैं अरे ये सब सिखाया मैंने तुमको क्या? मैं तो फिर तुम्हें इस संघर्ष से गुजरना नहीं पड़ेगा। और एक काम और कर सकते हो, जैसे उनका फोन आए, बोला जैसे कहे कि जी तुमसे कहे कि सो रहे हो, कहे जी तुम्हारा लड़का दशरथ मांझी है, वो ही पहाड़ तोड़ रहा है, मैं ही सोता दिखूं तुम्हें। फिर एक बार तो उनके साथ तुम्हें वैसे पेश आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, अन्यथा वो घर की मुर्गी दाल बराबर समझेंगे, परेशान। और ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना रिश्तेदार, मैं तो कहता हूँ घर वाले भी है ना, इनसे भी दूरी बनाओ जब तक तुम कर नहीं लेते। सबसे बड़ा रोल है इनका पीछे खींचने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये मेरी बात अपने फादर साहब को समझा देना। बिल्कुल सर। मैं सर से सीख अभी आपने पूछा था कि पिताजी से बात डेली कौन करता है, तो मैं डेली बात करता हूँ पापा से, और साथ में बैठ के भी उनसे, इतना घर में 3 भाई है, कोई बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ, तो बहुत लाइटली लेते हैं इन चीजों को। लेकिन पर पता है इतने रिश्तेदार हैं, 7 बुआ है माई, अब किनसे मतलब पीछा कैसे छोड़ा समझ नहीं आता। एक जात दूसरा जाता, तीसरा आता है। इसलिए वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, स्टेटस लगा के देख लो और कहना पापा मैं तो मजाक कर रहा था, प्रैंक था। कुछ तो करना पड़ेगा सर, वरना यहाँ आज ही कर दो जाके, घर पे भेज दिया जाएगा पापा, आज ही जाके कर दो, बोलो प्रैंक था, मैं तो जी प्रैंक खेल रहा था। ठीक है सर, आज ही लगा दो। धन्यवाद सर। मैं तो कह रहा हूँ स्टेटस की जगह ये वीडियो ही लगा दो, वही चीज ना टेबल है। ये बात तो पता है कि आपको एनसीईआरटी है सब कुछ। Yes, sir. आपको ना नीट की तैयारी कर, मेरे छोटा भाई ने की है, वो मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा, उसने किया हुआ नहीं, और उसकी तैयारी में मैंने बहुत कुछ चीजें देखी। जीवन से जोड़ो, जो साइंस एंड 11th 12th की बायोलॉजी वगैरह, जीवन से पत्तियां वगैरह पढ़ रहे होते हैं, जैसे पीपल का है, नीम का है, यही सब कुछ तो है। जीवन से जोड़ो, टेस्ट उसके बाद में लगाओ, पहले विजुअलाइज करो चीजों को, आप धीरे धीरे अच्छे नंबर लाने लगोगे। और ये कभी भी अपने आप में मत डालो कि आज आपके 2-10 आ रहे हैं तो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे। आप अपनी हिम्मत छोड़ो, आप अपनी हिम्मत मत छोड़ो, एक दिन टेस्ट सीरीज अपनी हिम्मत छोड़ देगी, अच्छे नंबर आएंगे आपके। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं ना तो अलग अलग से थॉट्स और कुछ अलग है, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, घर वाले हैं और रिश्तेदार हैं तो गए। इसके लिए ना माहौल बिल्कुल टेस्ट सीरीज का पेपर जैसे दो। और सर एक बात और सर, अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड का हो गया सिलेक्शन, और सर सिलेक्शन तो हो गया लेकिन तो मुझे इसी वो बोली तुम्हारा हो, तो तुम्हारे अंदर वो आने चाहिए ना। हाँ सर, झगड़ा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जैसे 5 व्यक्तियों के अंदर जुनून होगा। सर ये सब हमने जो आज कामयाब है ना 80%, सर वो पढ़ने में काटा पर सबने इंतकाम ही लिया है, सबने इंतकाम ही लिया है। अरे सर वो तो गई है, मतलब छोड़ दी मुझे। उससे अच्छा अब सोचो, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या करना ही चाहिए, अब क्या है जिंदगी। तुम MBBS करो, MD करो, उसके बाद तुम अपना हॉस्पिटल खोलो और उसके जैसे 5 डॉक्टरों को अपनी नौकरी दो। और सर एक क्वेश्चन और मेरा, सर वो कौन सी गलती ना करें कि मतलब आप सेलेक्ट हो ही जाएं। आप पढ़ाई को बीच में छोड़ो मत, बस सर ये गलती है जो हम सब करते हैं। सर अब एक क्वेश्चन तो नीट वाले है ना ये। सर एक क्वेश्चन सर, ऐसा कोई बता दीजिए कि जो एक लक्ष्य बन जाए, कि मतलब मेरा फोकस इधर उधर न जाए, बस तो है
सेलेक्ट हो ही, मतलब पेपर निकाल ली। अच्छा, तुम्हारे पास तो ना बिल्कुल एकलव्य जैसा जुनून वो है, एक कारण रीजन। अपने आप को ना ऐसा तपा दो कि जो तुम्हारे दोस्त, उन सबको तो पता होगा ना कि कोई तुम्हें छोड़ के गया है, सब फक्र करें कि इसके छोड़ने के बाद देखे कैसे सूरज की तरह लड़का चमक रहा है। नाम क्या तुम्हारा? अनुराग। हम सब तुम्हारे लिए आज विश करके जाते हैं। आज से एक अपना टाइम टेबल बनाओ, मरने मर जाओ, टाइम टेबल ना छूटे। बस थैंक यू। मुझे लगता है कि आपका एक शब्द में उत्तर हो सकता है इसका, काम वासना से दूर रहो मित्र, काम वासना से दूर। एक ही है उत्तर इसका, काम वासना। चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में तुम केवल वो पर्दे छिपाने का प्रयास करते हो। सर एक क्वेश्चन और मेरा है। हाँ, सर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, मैं सर 15 घंटे पढ़ता हूँ वहाँ लाइब्रेरी में। आज मेरा मन नहीं लग रहा है तो चला, मैं वही अंततः एक्चुअल मैंने जैसे मैडम ने बताया, जैसे मैम ने बताया, अब समय बनाइए 15 घंटे का कुछ नहीं, उसमें पढ़ने का समय हो, उसमें प्रैक्टिस का समय हो, उसमें रिवीजन का समय हो, तब होगा। क्रम होता है किसी चीज का। हाँ जी आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। सर मेरा नाम नवनीत जायसवाल है। मैं सर मेरा तो फाइनल से मैं बाहर हो गया हूँ सर। 307 नंबर थे, लेकिन फिर भी मैं फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गया नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो सर आगे सर क्या करना चाहिए? अभी देखो, वन दरोगा है, आपने पैड दिया था पिछली बार? यस सर, पिछली बार भी दिया, इस बार भी दिया। कितने स्कोर, पिछली बार कितना स्कोर था? पिछली बार सर 62 था, इस बार 78 आया है। तो मुझे लगता है वन दरोगा में तो मुश्किल है। यस सर। इस बार अभी जूनियर असिस्टेंट का वन दरोगा का भर दीजिए, निकले हुए ना दोनों, वन दरोगा भी वही है। यस सर। और 307 नंबर पे हो, मतलब तुम एसआई में टॉपर्स में हो, कुछ बस नॉर्मलाइजेशन की गड़बड़ हुई। यस सर। नई वैकेंसी आने वाली है जनवरी तक। यस सर। उसके लिए अभी से लग जाओ। यस सर, बनना तो दरोगा है सर। बस वाह। और सर मैं सर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हूँ, तो सर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगे सर? आप मिलिएगा जरूर, हम बात करेंगे इस पे, ठीक है? ठीक, धन्यवाद। ओके। नाम शैलेंद्र है और मैं वैसे मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। और सर मेरा सबसे पहले तो थैंक यू है अभिनंदन सर को। अभिनंदन सर प्लीज। सर आपके चरणों में सिर रख के प्रणाम। कहाँ से? सर आपने तो कही, मतलब मैं तो बहुत सुधारी आपके, जैसे सुपर 30, सुपर 20 मैं डेली लेता हूँ और छोड़ता नहीं हूँ सर। इसका सर रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने सर CHSL दिया, उसमें 20 आउट ऑफ 25 है मेरे। 25 में से 25। और सर GD वाला दिया था सर, जिसमें 88 है ओवरऑल मार्क्स, वो भी क्लियर है सर। उसमें भी सर मेरे 24 थे, एक सर मिस्टेक से गलत हो गया था। और सर MTS दिया था, उसमें कुछ 23 थे सर। ओवरऑल क्रेडिट सर आपको जाता है, बहुत प्रैक्टिस आपने कराई और गजब कंटेंट। और सर हमारे भूटानी सर कहाँ है? सर हिंदी का क्रेडिट सबसे पहले तो विवेक सर को दूंगा। अभी सर एज नहीं हुई थी तो SI दे नहीं पाया, और जब 18 का था तब उसमें सर SI की वो कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई। भूटानी सर की हेल्प से GD 20 आउट ऑफ मतलब 25 में से 24 मार्क्स थे हमारे। तो बहुत अच्छा क्रेडिट हम देंगे एग्जामपुर की टीम को, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। थैंक यू सर। पहले क्योंकि मैंने जो है अभी एग्ज़ाम दिया था लेखपाल का, और मैंने आपसे ही हिंदी पढ़ी है, जिसमें मेरे 23 मार्क्स हैं। इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। मैं थैंक यू धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा मैंने यूट्यूब से आपकी क्लासेस बहुत सारी ली हैं। आपको सादर ऐसे मेहनत करते रहिए, आपके लिए बहुत बेस्ट विशेष है बच्चा, पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद सर। जी सर। कौन इधर कह रहा था? ठीक है। शुरू कर दिया। बाबूजी इस बार पूछो क्या हुआ? इस बार भी नहीं हुआ। ऐसे तो तुम मस्त करो, तुम्हें कुछ कमी है थोड़ी सी, कुछ नंबर की, होगा पक्का होगा सर। जब बस हारो मत। इतने कम मार्क्स से होता है सर, अंदर से बहुत हर्ट होता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते सर। और घर वालों को लगता है पढ़ाई नहीं करते, बट पढ़ाई पूरी करते हैं। क्या भारत के कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में हो जो एक आध नंबर से रुकते हैं? उसका सोचो तो 30-40 से लेकर आता है, वो तुमसे कितने नीचे है। थोड़ी सी मेहनत और करनी है तुम्हें। इस बार जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था उसमें मेरा 36 था, लेकिन इंग्लिश में 0.25 से कम हो गया था सर। बस इस बार जो कमी आ रही है ना उनको ठीक कर लो। इस बार लगातार वैकेंसी, GD अब आई, GD फिर आएगी, यूपी कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल हो, और भी ऐसी कई सारी वैकेंसीज आएंगी। दीपक सर का हम बराबर रेगुलर क्लास लेते हैं सर, तो सर मोटिवेशन बराबर मिलता रहता है।
सर ये स्कैम होता रहता सर, जितने भी टीचर कम्युनिटी मिलकर सर कुछ ऐसा सरकार से आप लोग बात करें। ये जो स्कैम हो रहा है सबके ऊपर सर बुलडोजर चल रहा है, जो स्कैम कर रहे हैं सर उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, कोई कुड़की नहीं हो रहा, कोई नहीं आ रहा। तो सर इसमें आप क्या कहना चाहें, कोई रूल ऐसा भाई देखिए, हमसे तो जितनी अपने एक बलबूते, जितनी हम पे ताकत है, हर तरीके से, चाहे वो पैसे से हो, चाहे अपना खुद जाके हो, पूरी चीजें लगाते हैं ईमानदारी से। बट आपको मैंने उसी बच्चे का जवाब देते हुए बताया, हमारी एक सीमा हम कोर्ट के थ्रू लड़ सकते हैं सरकार से, जो कि हम लड़ते हैं अक्सर। उसमें हम दो पार्टियों के बुरे होते हैं, एक दूसरी पार्टी जिसकी तरफ से हम लड़ रहे होते हैं अच्छे के लिए, एक दूसरी पार्टी जिसका हो चुका होता है, अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं हुआ था, अब तो हमें परेशान कर रहे हैं। सर आप तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हमें अपने पॉइंट लेने पड़ते हैं। सर आप यूथ हैं, आपसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। सर आप चाहें तो आग लगा सकते हैं। नहीं, आग ही तो नहीं लगानी, यही तो दिक्कत है। मतलब वो आग मतलब कहीं से आप मतलब कहने का अर्थ है कि आप कह रहे हैं कि आप व्यवस्था में परिवर्तन। जी। तो बस बच्चा ना, व्यवस्था में जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे आता है, आप सबके सहारे से व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। अब ये जो ट्विटर कैंपेन होती है, सरकार को पता है कि अब यूथ जागरूक है। अगली बार जब आपसे वोट मांगने आए, बताना चाहिए तुमने इसमें तो कुछ नहीं किया, उनको पता तो चले कि तुम्हें उन चीजों के बारे में पता है, तब व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय चाहे आपका 15,000 वाला स्कैम लेखपाल में हो, चाहे किसी और में, हम लोग लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ न्याय का रिजल्ट जरूर आएगा। नहीं सर, जैसे आप लोग हैं, मान लो हम लोग उतना कुछ नहीं कर सकते सर, लेकिन आप टीचर लोग मिलकर कोई यूथ कम्युनिटी मतलब बनाएं, ऐसा कुछ कि हम लोगों की बात सुनी जाए, जो स्कैम हो रहा है या उसको हम लोग इस पर पक्का हम लोग बाकियों से चर्चा करके जरूर कुछ ना कुछ हम लोग रिजल्ट देंगे बच्चा, ठीक है? ओके। हेलो, हाय। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी, मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ, आपकी 8 बजे क्लास लेता हूँ हिंदी की। एक बड़ा अच्छा लेवल बना दिया हमारा आपने। आप कभी भी 50 मार्क्स सब कराते हैं, आप 1-2 गलत हो जाते हैं बस। और पूरी एग्जाम को टीम बहुत ही मेहनत करती है। आप लोगों ने ये बता दिया कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी हो सकती है। हमारे ऑफलाइन में पढ़ते थे, हम तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, रास्ता ही नहीं है, लेकिन आपने ये बता दिया कि अगर ऑनलाइन में पढ़ के आदमी सिलेक्शन ले सकता है। थैंक यू। और हमारे बेस्ट टीचर जो हैं, हमारी बेस्ट टीचर रीजनिंग की हैं प्रीति मैम, और मैथ के हैं अभिनंदन सर, भाई वाह, और मोहित सर, और जीडी के लिए भूटानी सर चले गए सर, भाई वाह है, और अभिषेक सर, विवेक सर आपकी तो बात अलग है। थैंक यू। आप तो टॉप हैं, आपसे भी क्वेश्चन कुछ है ही नहीं सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन पे बताना पड़ेगा। ऐसे मेहनत करते रहिए, जरूर आप कामयाब होंगे। थैंक यू सर। थोड़ा सा समय, बस 2 मिनट। और सर दूसरा सर, आई लव यू। We love you all। पे उपस्थित सभी भाई बहन जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हम ये सौभाग्य की बात है कि शिक्षा के देवता स्वयं हमारे सामने आ गए हैं आज। और जिस प्रकार से कानपुर में गंगा बहती है, उस प्रकार से विवेक सर ने प्रदेश के हर एक कस्बे, हर एक गांव में शिक्षा की बहा दी है। तो सर मैं आपको हृदय तन से, अंतरात्मा से बहुत बहुत नमन करता हूं सर, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू बच्चा, बस यही चीज है जो 4-5 महीने और दैट मैराथन। जी सर, मैं कानपुर के यहाँ से